Hello and welcome to Be Scientific with Rajni. Today we are going to start chapter 9 of class 9th, Force and Laws of Motion. Force and Laws of Motion में सबसे पहले हम बात करते हैं force की. What is force? Force, an influence or impact which change or tends to change the state of rest or the state of uniform motion or the direction of motion, shape और साइज ऑफ अ बॉडी. कोई भी ऐसा प्रभाव जिसकी वजह से किसी भी वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो उसकी रेस्ट कंडीशन को चेंज करते हुए वो मूवमेंट में आ जाता है. अगर यूनिफॉर्म मोशन में है उसका मोशन चेंज हो सकता है, वो रेस्ट कंडीशन में आ सकता है. मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वस्तु की शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है. तो वो प्रभाव, वो इम्पैक्ट जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु की स्थिति में चेंज आ जाए, उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, चाहे वो गति में हो यानी कि मोशन में हो या फिर वो रेस्ट में हो, या इट मीन्स उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही हो, अगर उसकी इस तरह की स्टेट पर कोई भी प्रभाव पड़ता है जो उसको चेंज कर सकता है या चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, टेंड टू चेंज, या फिर उसकी शेप को चेंज कर देता है या उसकी साइज को चेंज कर देता है, तो उस प्रभाव को, उस इम्पैक्ट को हम फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. कोई वस्तु है, अगर वो रेस्ट में है यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, विराम अवस्था में है वो, और हम उसके ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं, प्रभाव लगाते हैं या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से वो रेस्ट या अपनी विराम अवस्था से मोशन की अवस्था में आ जाती है, मूवमेंट में आ जाती है, तो उस प्रभाव को आप फोर्स कहते हैं. इसी प्रकार से, इसी तरह से अगर कोई वस्तु जो मोशन में है, जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, जैसे कोई कार है या कोई व्हीकल है, वो मूवमेंट में है, मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और आप ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है, वो रुक जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. तो जो प्रभाव ब्रेक ने उसके ऊपर डाला उसे आप फोर्स कहते हैं. या फिर मान लिया आप बॉल और बैट के साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल एक तरफ से आती है, हम बैट से उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, उसकी डायरेक्शन कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन कम्प्लीटली. तो उस इम्पैक्ट को जो बैट ने उसके ऊपर डाला उसे आप फोर्स कहते हैं. इसी तरह से आपके पास डो है, आपने बेलन लिया, चकला लिया और उससे आपने एक चपाती बनाई है, तो आपने क्या किया, डो के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया थ्रू बेलन. बेलन के द्वारा आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और चपाती बना देते हैं. तो यहाँ भी क्या हुआ, वो इम्पैक्ट जिसने इस डो को चपाती की शेप दी है यानी कि इसकी शेप चेंज की है, उसे आप कहते हैं फोर्स. So, in simple terms, force is a push or pull. Force is the capacity to do work or cause physical changes. Force is mass time acceleration. Actual में force is a vector quantity which has magnitude and direction both. SI unit force की है Newton. Force is equals to ma, where F is the applied force, m is the mass on an object and a is the acceleration of the object. इस तरह से आप force को फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं. आशा है फोर्स आप समझ गए होंगे. डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, आप लिख भी सकते हैं. तो फोर्स अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं आगे. चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की. क्योंकि हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, या अकॉर्डिंग टू मोशन ही हम डिवाइड करेंगे इसको. तो उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ फोर्स हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगे हैं तो उनका वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो. तो उनका जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो होता है, तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं उनका वेक्टर सम ज़ीरो होता है. किसी भी बॉडी पर एक समय में जब हम एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करते हैं और उनका वेक्टर सम ज़ीरो होता है तो उसे आप बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं. इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में देखिए बताऊंगी. डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन किसी भी बॉडी का चेंज नहीं कर पाते हैं. किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं कर पाते. अगर वो
विराम अवस्था में है या उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट में है, या फिर उसकी जो अवस्था है वो मोशन में है या उसकी जो स्टेट है वो मोशन में है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस उनकी इन स्टेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट फोर्स है आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर एक समय में आप एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और उनका वेक्टर सम जीरो नहीं है, तो वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाते हैं, आइदर स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन को चेंज ये नहीं करते हैं। जैसे आपके पास मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होते हैं तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो होता है, क्योंकि आप इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल है, तो इसकी शेप पर या साइज इसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेक्टर सम होता है वो ज़ीरो होता है। तो इस तरह के फोर्सेस को आप बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। जैसे आपके पास कोई बॉक्स है मान लिया और आप इसे इधर से खिसकाते हैं, आप ही की जितनी क्षमता वाला, आप ही के जितना इफेक्ट वाला कोई दूसरा पर्सन उसको इधर से धक्का देता है, इधर से खिसकाने की कोशिश करता है, तो बॉक्स ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। इसी तरह से मान लिया इधर की तरह ये एक बॉक्स है और इधर कोई दुबला पतला व्यक्ति है, जो दुबला पतला पर्सन है जो इसको खिसकाने की कोशिश करता है, और इधर एक से एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग वाला या अच्छी फिजिक वाला कोई पर्सन है और वो इसको इधर से खिसकाता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इसको इधर से खिसका सकता है। तो इस तरह से उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी वो चेंज हो जाएगी। तो जो इस तरह के फोर्सेस को आप अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी वो उसको चेंज कर सकते हैं। किसी भी बॉडी की, किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है रेस्ट की, या जो उसका जो स्थिति होती है विराम की, या उसकी मोशन की जो स्टेट होती है उसको वो चेंज कर पाते हैं। उनको जो वेक्टर सम होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। सो जैसे कि आपने देखा, टू मेन फोर्स टाइप्स आर बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस आर ऑफ टू फोर्सेस opposite directions, both are equal in value and no movement. And unbalanced forces are also two forces, one greater than the other, opposite directions and movement are present in the unbalanced forces. मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अब आप फोर्सेस को और फोर्सेस के टाइप को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं आने वाली वीडियोस में।